राजा शिवाजी रितेश देशमुख का ड्रीम प्रोजेक्ट है और सच बताऊं तो ये फिल्म इतनी ताकत रखती है कि 23 साल के उनके करियर को देखने का नजरिया बदल सकती है। ईमानदारी से कहूं, ट्रेलर मुझे थोड़ा एवरेज लगा था और मन में डर भी था कि ये फिल्म सिर्फ मराठी ऑडियंस तक ही सीमित रह जाएगी। वो रिस्पेक्ट शायद ना मिले जो ये सब्जेक्ट डिजर्व करता है। फिल्म किस बारे में है ये तो आपको पहले से पता ही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता को बड़े पर्दे पर दिखाना मराठी सिनेमा का हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है। पिछली बार छावा आया था तो इस बार शेर आया है, लेकिन जो चीज इसे अलग बनाती है वो है इस जंगल में शेर के सामने एक हाथी का खड़ा हो जाना। फिल्म में संजय दत्त खुद को हाथी क्यों कहता है उसका एक काफी मजेदार एक्सप्लेनेशन दिया गया है। रितेश ने कहानी में दुश्मनों को भी इतनी दमदार तरीके से दिखाया है कि वो याद रह जाते हैं। बिल्कुल धुरंधर की तरह कहानी को 8 चैप्टर्स में बांटा गया है और शतरंज की खेल की तरह आगे बढ़ाया गया है। 3 घंटे की ये फिल्म मराठी वर्जन में 3.5 घंटे की हो जाती है। डायरेक्टर रितेश देशमुख ने ऐसा फर्क क्यों रखा ये मुझे समझ नहीं आया। हिंदी ऑडियंस क्या मिस कर रही है ये आप जरूर बताना। फिल्म सिर्फ मारधाड़ एक्शन तक सीमित नहीं है, यहाँ पॉलिटिक्स और चालाक कहानी के जरिए पब्लिक को जोड़ा गया है। दिमाग की लड़ाई और मैदान की जंग के बीच अच्छा बैलेंस रखा गया है। बहुत सारी छोटी छोटी किरदार हैं और रीजनल मराठी एक्टर्स ने शानदार काम किया है। आप मराठी कल्चर के फैन हो जाओगी। फर्स्ट हाफ इतना खूबसूरत है कि समझ आता है कहानी कितनी जरूरी है। पूरे 1 घंटे बाद फिल्म में रितेश की एंट्री होती है और उसके बाद आप नजर नहीं हटा पाओगी, क्योंकि वो सिर्फ शिवाजी महाराज को दिखाना नहीं चाहते बल्कि आपको उन्हें महसूस कराना चाहते हैं। उनके बचपन से लेकर भगवान बनने तक का सफर। इमोशंस डालने के लिए फैमिली एंगल भी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है और विलेन साइड पर विद्या बालन के डायलॉग्स खून खौला देते हैं। लेकिन अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा खास लगा। उन्होंने जो इंटेंसिटी दिखाई है वो कमाल है। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर छावा का म्यूजिक अजय अतुल देती तो फिल्म अलग लेवल की होती। इस फिल्म को देखकर आपको उस बात का मतलब समझ आ जाएगा। एक्शन सीन्स की जान है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसने एवरेज वीएफएक्स को भी संभाल लिया है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, इस फिल्म को क्रिटिक बनकर नहीं देख सकते। यहाँ लॉजिक की ज्यादा जगह नहीं है। ये फिल्म अपने हीरो का सेलिब्रेशन है। वही लोग जो कांतारा को सराहते हैं वो इस फिल्म को क्रिटिसाइज करेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और अगर कोई कहे कि ये फिल्म लोगों को डिवाइड करती है तो उसे शिवाजी महाराज का बाघनक दिखा देना। सबसे बड़ा सवाल था, क्या रितेश में शिवाजी महाराज नजर आएंगे? लेकिन यहाँ जवाब एक्टर ने नहीं, डायरेक्टर रितेश ने दिया है। उन्होंने कैरेक्टर को इतना बड़ा बना दिया कि फर्क ही नहीं पड़ता कि एक्टर कौन है। आप कहानी पर प्राउड महसूस करने लगती हो। जब किसी एक्टर की स्क्रीन पर आते ही बाकी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझ लो काम सही हुआ है। हाँ, कुछ स्लो मोशन सीन ज्यादा हैं, रन टाइम भी थोड़ा लंबा लग सकता है और विलेन का ट्रैक थोड़ा रिपीटेटिव है। लेकिन जो चीज सब ठीक कर देती है वो है सलमान खान की एंट्री, जिसकी टाइमिंग और प्रेजेंटेशन थिएटर में पैसा वसूल करवा देती है। एक बात हमेशा मेरे दिमाग में आती है, हमें मुगलों के बारे में इतना पढ़ाया गया लेकिन मराठाओं के बारे में क्यों नहीं? और यही सवाल इस फिल्म को देखने की सबसे बड़ी वजह है। जब तक ऐसी फिल्में बनती रहेंगी हमारी हिस्ट्री जिंदा रहेगी। ये फिल्म 5 में से 4 स्टार डिजर्व करती है, जिसका क्रेडिट एक्टर्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस और इमोशंस को जाता है। और स्पेशल तालियां मिस्टर डायरेक्टर 2 in 1 रितेश देशमुख के लिए, जिन्होंने 3 घंटे में इस कहानी को शानदार तरीके से पेश किया और हिंदवी स्वराज का मतलब समझाया। अगर आप जानबूझकर गलतियां ढूंढने जा रहे हो तो पैसे मत खर्च करना, लेकिन अगर फिल्म देखने जा रहे हो तो फैमिली के साथ जाना, पूरा मजा आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।